सारे मेडल्स मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। कितने टाइम से आप रह रहे हो यहाँ डेराबस्सी में? डेराबस्सी में हमने घर मेरे लिए बहुत रखी है। डेराबस्सी में हमने भी मई में शिफ्ट किया है। तो अपनी स्टडी के बारे में कुछ और? हाँ जी, स्टडी जो है मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फौजी के बच्चे हैं तो कंट्री के हर पार्ट में पढ़े हुए हैं। मेजर स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल से करी हुई है। ग्रेजुएशन मैंने जीसीजी सेक्टर 11 से किया है और उसके बाद से मैं यहीं पे कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ। मैं पहले वोडाफोन में लास्ट थी जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था। 2008 में आई गॉट मैरिड टू हिम। सो उस समय मैंने अपना जॉब छोड़ा था बिकॉज रिक्वायरमेंट ऐसा था कि ही वॉज पोस्टेड समवेयर एल्स। तो उस समय तो फिर आप सर के साथ साथ जाते हैं कि यहीं रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर के साथ साथ ही ट्रैवल किया। अब फाइनली ही हैज टेकन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड वी हैव फाइनली सेटल्ड इन डेराबस्सी। अब सर फ्री हो गया, आप बिजी हैं? नहीं, सर भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं तो अभी दोनों, पहले मैं नहीं कर रही थी बट अब मैंने फिर से दोबारा से काम स्टार्ट किया है ब्रेक के बाद में। तो काम हम दोनों करते हैं। सर भी जो है आईपीएल के साथ कनेक्टेड है, इंडियन प्रीमियर लीग। ही वाज वर्किंग विद राजस्थान रॉयल्स। ओके। सो ही हैज डन 2 सीजन्स विद देम आफ्टर हिज रिटायरमेंट बिकॉज उनका जो स्पोर्ट्स के साथ लगाव है वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं रादर देन गेटिंग इनटू अ टिपिकल 9 to 5 जॉब। तो उनको वो भी अपने इंटरेस्ट की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं अभी। लोग पुश कर रहे हैं। देखिए, भगवान की दया से मैं बोलूंगी कि हम लोगों के पास में फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है, हमारे पास फाइनेंसेस भी हैं और जैसे मैंने आपको बोला कि सपोर्ट है। सो हम अपने आप को सपोर्ट कर पा रहे हैं तो हम इस स्पोर्ट के अंदर अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी यही अपील है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, कोई स्पॉन्सर्स रिकॉग्नाइज करे, कोई भी रिकॉग्नाइज करे तो जो बच्चे खेलना चाहते भी हैं, वो जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपने आप को फंड नहीं कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए, वो भी अपना आगे हाथ बढ़ाएंगे। तभी जाके जो है जब सही समय आएगा इस स्पोर्ट का कंट्री में, बिकॉज इट इज एन अपकमिंग, इट इज अ रशियन स्पोर्ट एक्चुअली। तो जब इसके एक समय आएगा उस समय पे हम उसको सही तरह से पुश कर पाएंगे। तो कोशिश यही है, कोई भी ट्रेन करना चाहता है, कोई इस स्पोर्ट को सीखना चाहता है, हम बहुत खुशी खुशी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा और हमारी जो फेडरेशन है KSI है, हमारा एक ये सोल मोटो है कि हमको स्पोर्ट को अपनी कंट्री के अंदर पुश करना है, बच्चों को सिखाना है यंगर लेवल पे। तो उसके सीखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोचेज हैं, डिफरेंट कोचेज हैं, हम लोग भी ट्रेंड है, हम भी सिखा सकते हैं। वो जब बात आगे पहुंचेगी और कोई सीखना चाहेगा, और कोशिश हमारी फेडरेशन की यही है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर उन्होंने दिल्ली ओलंपिक्स में उसको इंट्रोड्यूस किया था और काफी बच्चों ने जिन्होंने नहीं भी सीखा हुआ था पर फिर भी बहुत उत्सुकता के साथ उन्होंने आगे बढ़ा और उन्होंने उसको एक बार खेलने की कोशिश करी। तो जब वो एक बार आ जाएगा स्पोर्ट आगे तो बच्चे भी आगे आएंगे और उनको पुश करने के लिए हम हैं। बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट या कोई भी जो भी आगे बढ़ के हेल्प करना चाहता है उसमें या कोई सीखना चाहता है उसके लिए वी आर ऑलवेज है। अब मेडल जीत के कैसा लग रहा है आपको? मेडल जीत के बहुत खुशी हुई बिकॉज मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा जाती है। बिकॉज आप देख रहे हैं, आपने देखा उसको उठाने में कितना एफर्ट लगता है एंड वो सिर्फ एक दिन का एफर्ट नहीं होता, वो आप अपने आप को रोज एक ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर डालते हो। एंड जैसे कि एथलीट्स की लाइफ होती है, आपको इंजरीज भी होती हैं, आपके अपने गुड बैड डेज सारे होते हैं, तो उसमें जीतना एंड दैट टू इस एज पे आके, बिकॉज आई एम लिफ्टिंग इन वेटरन कैटेगरी, इस एज पे आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना जहाँ पे आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, जिद कोई भी नहीं होती, सिद्ध करता भी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सबका अपना अपना, कभी भी हम ये नहीं कहते मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बराबर हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, ठीक है। बट आप कहाँ जाके अपने आप को आगे अपने लिए प्रूव करना चाहते हो, वो आपका एक जिंदगी में एक उद्देश्य होता है कि आप किधर अपने आप को आगे प्रूव करते हैं। और क्या करना है आपने आगे इसके बाद? हाँ जी, अभी तो मैं लकीली हमारा स्पोर्ट हमें अलाउ करता है कि हम काफी देर तक लिफ्टिंग कर सकते हैं, तो हम काफी देर तक लिफ्टिंग करेंगे। बट
अभी मैं अगर अपने आप को इंडिविजुअली सोचूं या हमारी जो फेडरेशन है दैट इज केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जो है स्पोर्ट को और आगे बढ़ाएं और कंट्री में बच्चे जो हैं वो इस स्पोर्ट को पिकअप करें, बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में जिस तरह से ये स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है ये बहुत जल्दी ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस होगा। सो हम चाहते हैं कि हम अब हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपने यंगर जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो आगे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है? प्रॉब्लम देखिए ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा स्पोर्ट इतना रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसकी वजह से जितना भी डीलिंग है विद बाहर की कंट्री, हमारे वीजाज हो गए, वो सब के लिए हमको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। वो एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है कभी कहीं? हाँ जी, नहीं अभी तक तो कोई भी मदद नहीं मिली है। कोई मदद नहीं मिली? नहीं, हाँ, नहीं अभी तक तो जब आप ये मेडल लेके आए तो उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा? नहीं, हाँ देखिए वो जैसे कहते हैं पता नहीं होता है लोगों को, मैंने बोला आपको अपकमिंग स्पोर्ट है, कोई एक इंट्रोड्यूस होता है स्पोर्ट तो उसके लिए सब पहुंचते हैं, पता होता है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ाएं उसको जितने लोगों तक। अब जैसे मैंने अगर आज आपको खुद से रीच आउट किया है तो इसीलिए किया है ताकि आगे कोई सुने, सीखना चाहे तो हम लोग बिल्कुल खुशी खुशी विल बी हैप्पीली ट्रेनिंग द यंगर जनरेशन। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल PS बाजवा retired. I retired from the army last year, and from that time we are over here. And I served for 23 years before retiring. During my playing service career also, I have been playing a lot of games and sports. I have played tennis at a very high level also. But during COVID and during that time, सब कुछ बंद हो गया. She wanted to start this particular field. Initially, I had again, as she said, कि वो दिमाग चाहता है कि you're worried कि चोट ना लग जाए, ये ना लग जाए. But then I told her कि जो करना है फिर ईमानदारी से करो, पूरा जोर लगाओ और अचीव करो उसको. And she has put in that hard work and she has achieved. ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆने ਤੇ? ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है because the entire hard work has paid off. It is मतलब मेडल था, पिछले साल भी आए सी 2, but somehow it was not recognized. As she says, it is not a recognized sport, तो level नहीं है. But this year she went, she worked harder, she applied, and now she's got 4 of them. And God willing, in the future we'll get many more.